जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए शुरुआत करते हैं खोटा काठे पैदे खंडी की 10वीं कविता, इस कविता संग्रह की, जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतेक मोहड़ा 2, भारतेक मोहड़ा 1, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि भारत की दशा जो है, भारतेक मोहड़ा मतलब भारत का चेहरा है ना, उसमें से इसका अर्थ यही होता है भारत का चेहरा। और पहला कविता में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से भारत में जो गरीबी और कह सकते हैं कि दुख दर्द जो बयां किया गया था, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। आगे की कविता जो है ये भारतेक मोहड़ा 2, इसमें से मुख्य रूप में क्या दिखाया गया है, एक अमीर और गरीब के बीच में जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है इस कविता में, है ना। किस प्रकार से अमीर लोग अपनी अमीरी जो वो दिखाते हैं और गरीब लोगों का शोषण करते हैं, उसके बारे में इस कविता में चर्चा की गई है। इस कविता के बारे में बता दें कि इस कविता का रचना जो हुआ है वो 1969 ईस्वी में किया गया है। ए.के. झा जी ने काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। इनकी रचनाओं में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और साथ ही साथ इनकी भाषाओं में जो सबसे बड़ी बात है कि इनकी लेखन शैली जो है वो काफ़ी अच्छी है। खोटा में जो सबसे ठेठ खोटा जो माना जाता है वो ए.के. झा जी की रचनाओं में देखने को मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता की, उसके बाद में सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बता दें कि जब आपका 19 कविता ये कंप्लीट हो जाएगा खोटा काठे पैदे खंडी का, उसके बाद लास्ट में आपको जो भी प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, है ना, वो सभी के एमसीक्यूज आपको एक सेशन में करवा दिया जाता है। जिस प्रकार से एक मौनी फूल में आपने देखा होगा, एक मौनी फूल के जितने भी कविता थे वो सारे कविताओं से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सारे लगभग 300 से 400 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था उसमें। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ से भी जितने भी 19 कविता में से जितने से भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को एक वीडियो में हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे, जब ये कविता सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस कविता की, उसके बाद में हम लोग एक एक करके सब चीज़ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलते कि सुना हो अखनिक धर्म न्याय, दया दानेक दमदम हियाव, पर गुने गेले साखी मिले, मोट भूसेक भल एक हिसाब। यानी सुनो हो कि अखिन बड़ा धर्म ज्ञानी हत, न्याय प्रिय हत, कि हम सुनते हैं कि वो लोग जो वो बड़े धर्म ज्ञानी हैं और न्याय प्रिय भी हैं, दानी और दयालु भी हैं, मगर जब गुण बूझने के लिए गए, यानी जब उनके गुण को समझने के लिए गए तो उसका सही रूप जब देख पाए तो हमको पता चला कि वो तो एक मोटा भूस के समान है। भूस मतलब यहाँ पे बेस शोषक के बारे में, एक अच्छा शोषक के रूप में दिखाई दिया हमको। ओकर हिसाब किताब तो है मैंने भीतरे भीतर फोंक कर एक काम करो है, यानी ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो बहुत ही घातक है। यहाँ से ये ऐसा यहाँ पे बोला गया है। आगे लिखते हैं कवि की, कुकुर टॉमिक असूक भेलै, तालही तदारक ताय भेलै, चचर गो चलल हत कमियाँ, केऊ दुकान केऊ दवाखाना, आने औषध पुष्टय पैत, छुटला जे तरी छूटे कोइत। अब यहाँ पे बोलते हैं कि अब एक तरफ वहाँ पे होता है, अब कुकुर टॉमिक यानी जब उसका कुत्ता जो है वो असूक भेलै, असूक मतलब उसका तबीयत खराब होता है ना। एगो अमीर घर का कुत्ता जो था वो बीमार पड़ गया। अब बीमार वो जैसे पड़ता है तो तालही तदारक ताय भेले, चचर गो चललत कमियां, यानी जितना भी उसके घर में नौकर चाकर थे सभी जुट गए उस कुत्ते यानी कुत्ते टॉमी की इलाज के लिए। कोई दुकान जाता है तो कोई दवा खाना जाता है, कुछ दवा लाने के लिए, कोई दुकान से कुछ सामान लाने के लिए जाता है, कोई कुछ करने लगता है, सब कोई उसमें जुट जाता है। आने औषध पुष्टे पैत, छूटला जे तरी छूटे कोइत। और फिर इस प्रकार से कोई दवा किन करके लाता है तो कोई तदारुक करने लगता है ना, सभी लोग लग जाते हैं। कोई दवा किनने दुकान के लिए दवा खाना चल जाता है, उसका तदारुक में सभी कोई जुट जाते हैं। आगे लिखते हैं कि आयल रहे डॉक्टर एखने DORCP कार में, करे ले टॉमिक मोटा इलाज, मोटा फीस सकत साजबाज, डॉक्टर कहले प्लीज सर, गैर भेल टामी जदी फैर। आगे बोलते हैं कि आगे लिखते हैं कि आयल रहे डॉक्टर एखने DORPC कार में, CP कार में। अब डॉक्टर आता है, बड़ा घर का अमीर घर का बात है और कुत्ता का इलाज करना है तो बड़ा डॉक्टर आता है, अपना कार में आता है, मोटा फीस लेता है ना। और जाने के टाइम पे डॉक्टर बोलता है कि फिर अगर कहीं टॉमी कभी बीमार हो तो याद कीजिएगा, नहीं होगा तो कभी फ़ोन कर लीजिएगा, है ना, और हमको ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोटा पैसा मिल रहा है। ये आदमी इंसान का इलाज के लिए इतना पैसा नहीं मिलता, यहाँ पे कुत्ते के इलाज के लिए इतना पैसा मिल रहा है, तब तो बोलबे करे। आगे है कि
हकाय लेभे फोनो कर सरेक तो यह सेल हलय, दम्मे कोटवा कम हलय, टॉमी गाते बेमेल हलय, है ना। टॉमी गाते बेमेल हलय, दाम रहे 700-800 बस। अब बोलता है कि जब बुला करके लाया गया, पूछा गया कि भाई डॉक्टर साहब बताइए कि आखिर में टॉमी का तबीयत क्यों खराब हुआ। तो बोला गया कि सर इसका जो कोट था ना, वो कोट कम दाम का था, यही कारण है कि इसका शरीर में वो मेल ही नहीं खाया, इसके कारण से टॉमी का तबीयत खराब हो गया। कोट का दाम मात्र 700-800 तो रहबे किया। अब क्या होता है, मैनेजर करलक भारी दोष, रंगो नोगरा नहे लुगवाक, सैले टॉमी परिये गेलक, यह अमेरिकन रहतलक तो 1200-1500 में पिंधतलक। मैनेजर बोलता है कि मैनेजर करल है भारी दोष, मैनेजर इसमें थोड़ा नाराज होता है, बोलता है कि लुगा का यानी जो कोट है, जो कपड़ा पहना हुआ है टॉमी, उसका कलर भी अच्छा नहीं है ना, और यही कारण है कि टॉमी जो वो बीमार पड़ गया। यही अगर कहीं अमेरिका में रहता तो 1500 का ये पहनता, तो यही कोट खराब होने के कारण से लगता है कि टॉमी बीमार पड़ गया। आगे बोलता है कि सरेक को यह कहा हलय, सरेक तो यहटाय सेल हलय, सुना हो औखनिक धर्म न्याय, दया दानेक दमदम हियाव। यही बोलता है कि यह रहे सर कर क्षोभ, यानी अफसोस है, आर यह रहे सर कर सेल, सुना एगो दानी आर धर्म ज्ञानी कर कहानी। बोलता है कि बताइए कि एक तरफ जहाँ पे मनुष्य के इलाज के लिए 1 रुपया कोई 5 रुपया खर्च नहीं करना चाहता है, वहीं एक तरफ अपने कुत्ते के इलाज के लिए जो वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और उसको खाने पीने के लिए महीने में 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर दिया जाता है एक अपने कुत्ते के लिए। हम ये नहीं बोलते कि जीवों की रक्षा नहीं करना चाहिए, उस दृष्टिकोण से हम यहाँ पे बातें नहीं कर रहे। कुछ लोग ये ज्ञान मत बांटने लगेगा कि वो भी तो एक जीव है, तो ये सब कोई ज्ञान नहीं बांटिएगा, क्योंकि काफ़ी बार होता है, ऐसा देखने को मिलता है कि वो अपने नज़रिए से कुछ अलग नज़रिए से वो बात करने के लिए शुरुआत कर देंगे। कुत्ता भी तो एक जीव है, उसका भी जीव का रक्षा करना जरूरी है। तो भाई जीव का रक्षा करना ये उस दृष्टिकोण से नहीं यहाँ पे बात किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ अलग दृष्टिकोण से बातें किया जा रहा है ना। तो वही यहाँ पे देखने की बात है कि एक तरफ जहाँ पे लोग जो वो भूखे मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो वो कुत्ते को खाना दिया जाता है, वो कुत्ता छोड़ देता है और उसके लिए महंगे महंगे भोजन का व्यवस्था किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है, उस गैप को देखने की यहाँ पे ज़रूरत है ना। तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातें किया गया है। आगे एक कहानी के माध्यम से यहाँ पे समझाया जाता है कि घोड़ा दौड़े लगवे ले बाजी। एक बार क्या होता है कि घोड़ा का दौड़ होता है ना, घोड़ दौड़ होता है। वहाँ पे क्या है कि सर जी बेटा फोटू कर बात है। वहाँ पे क्या होता है कि घोड़ा दौड़ में बोली लगता है, डाक लगता है, और उसमें से मेयर जी जो वो ऊंचा बोली लगल, इस बार जो वो बोली जो वो काफ़ी ऊंचा लगता है। अब इससे ताकि अबर इस बार जो वो ऊंचा बोली लगा है, तो जिसके कारण से विदेशी लोग जो वो ज़्यादा आ पाएगा और देसी लोग यहाँ पे कम आ पाएगा। लोग पर नखे वो डाक बोले ना पारता, लेकिन सर का जो बेटा था फोटू उस सबके ठेपो दिखाई दे। मैंने इतना ऊंचा बोली बोल दिया कि सबका माथा जो वो नीचे हो गया। यानी वो लोग सोचा था कि इधर का कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन इधर का भी जो था भाई सर जी का बेटा, तो वो भी पूरा एकदम बोल दिया, बड़ा पैसा लगा दिया वो भी, है ना, घोड़ा दौड़ में, और बोला कि हम भी इस रेस में भाग लेंगे। और इस प्रकार से जो वो भी इसमें से जुट जाता है। आर ओइसन जब डांडा कसायल तो आर के कथी पार पाएत, जो कते पैता समसेक लाख ले बेसी डाक दिए। अब क्या होता है कि इतना ज़्यादा वो बोली देता है कि सबका मुंह चुप हो जाता है, इसीलिए सबका मुंह जो वो बंद हो जाता है इसको सुन करके। कमिया करीमा अले लेटे जदियो तबहू सब टले पेटे, सुरुक दरबाने देले इंगित निझौलक तोर जिंदगी के दीप। वहीं पे उसके घर में एक कमिया काम करता था जिसका नाम था करीम। अब करीमा क्या होता है कि करीमा जो काम कर रहा होता है, तो एक दिन क्या होता है कि उसके घर में काम करने के लिए लेट से आता है। अब देर से आता है तो दरबानी जो गेट पर रहता है वो तो बोलता है कि आज तेरा तो जीवन का दीपक बुझने वाला है, काहे कि इतना लेट से तुम कैसे आया। इसको सुन करके वो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है, जो कमियां उसका रहता है ना। वो एक तो बेचारा भूखे पेट रहता है, भूखे सपटल रहता है, लेकिन उसको क्योंकि बिना खाए पिए आया हुआ रहता है। और शुरुए में दरबान उसको संकेत कर देता है कि आज होकर कि आज तुम्हारा जिंदगी का दिया निझने वाला है,
यानी हमेशा के लिए बुझने वाला है कि आज तेरा जान नहीं बचने वाला है, क्योंकि इतना लेट से तुम काहे आया। आगे बोलते हैं कि छोटो देवान बेंत धर ले, तत्के बड़का देख कहले, डाक रे पहलवान के पहलवान देले मोछे ताव, आड़े थानाए कहले आओ, का रे बेटा गाते हो बेथा, फावे ले भी मासे 10 टाका, आर करीम के मरवो ले मायर, बासी पेट ठोकाए कपार फायर। आप बोलते हैं कि अब बताओ, छोटो देवान उधर से उतरता है, बेंत लेता है। बेंत मतलब एक लाठी होता है। लाठी पहले के समय में बेंत रहा करता था, जिसमें से तेल लगा करके उसको रखा जाता था, है ना, उसी को बेंत बोला जाता था। तो भाई छोटो देवान बेंत धरता है और बड़का देख करके वो अपना पहलवान को बुलाता है कि पहलवान आओ। पहलवान अपना मूछ में ताव देता है और तिरछी नज़र से देखता है और बोलता है कि आओ रे बेटा, आज तो तोर सब शरीर के व्यथा जितना कहानी सब तेरा आज खत्म हो जाएगा। मान लो कि 10 रुपया महीना तुम लेगा, तुमको क्या फालतू देने को मिलेगा, और करीम के पटक के मुरा दे ले। और इस प्रकार से और जो पहलवान जो है वो क्या करता है, उसको पटक करके मार देता है ना, और उसका माथा भी पटक देता है, मार करके उसका माथा भी फाड़ देता है। आय के टॉमी चेंचाए भूखलक, सुइंग करीम के हाचेक भेलक, सुनिए के नाभल छोटो मैनेजर, आर ताव ले टॉमी फट फोन पर मिलाए देले एसपी के नंबर। मैनेजर थरथरायल पात पीपे। अब क्या होता है कि जैसे अब जब मरता है, जब उसके घर में जब उसको करीमा को मार दिया जाता है ना, जो उसके घर में कमियां रहता है, तो वहाँ से क्या होता है कि जो उसका टॉमी कुत्ता रहता है वो भौंकने लगता है और जाता है वहाँ पे सूंघ करके करीम के हाचक भेलक। वो देखता है सूंघ करके, तो पता चल जाता है उसको कि ये तो मर गया। सुनिए के नाभल छोटो मैनेजर, तब तक सुन करके जो वो छोटा मैनेजर जो वो उतरता है, तब तक इधर क्या करता है, उसका टॉमी जो वो फोन कर देता है एसपी के नंबर में, और मैनेजर जो वो थरथराने लगता है, पात पीपर के जैसा, यानी पीपल के पत्ते के जैसा, जो पूरा कांपने लगता है डर से। ढेर न कईये हजारें भय गेले केसेक रफा दफा, करीम के लसवा गाड़े में चालू भाइक नमे दमे नफा। एकर ले बेस की हते भाई, एकर ले बेस की हते भाई, सुना हो औखनिक धर्म न्याय, दम दम हियाओ, दया दानेक दम दम हियाओ। अब जब देखता है कि जब यहाँ पे अब तो ये मर गया, अब जो वो केस होगा तो केस को तो रफा दफा करना ही पड़ेगा, क्योंकि एसपी आ गया, एसपी को फ़ोन कर दिया गया, तो एसपी पहुँच जाता है वहाँ पे। केस को रफा दफा करने के लिए जो भी 1000 लाख रुपया देना पड़ता है, वो दे करके उसको लाश को गाड़ने के लिए, उसको जो वो चालू भाइयों के लिए कुछ नफ़ा हो, कुछ उनको भी पैसा दे दिया जाता है कि जा करके लाश को गाड़ दो, और सब कुछ रफा दफा कर दिया। तो सुना औखनिक धर्म न्याय और दया दान कर कथा, कि एक तरफ वही शुरू में क्या हुआ था कि हम लोग सुनते हैं कि वो लोग बड़े दयावान लोग हैं, बड़े एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और सबका जो वो मान सम्मान करते हैं, और साथ ही साथ सुने कि वो लोग बड़े दानी और दयालु भी हैं। तो वहीं अंत में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से एक गरीब के ऊपर में शोषण किया जाता है, अपने कुत्ते के इलाज के लिए उतना लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देता है, अपने ऐशो आराम के लिए, मौज मस्ती के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर दिया जाता है, लेकिन वही एक गरीब के ऊपर में वो 5-10 मिनट क्या लेट क्या हो गया, उसका जान तक ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कविता में इस प्रकार से गरीब के ऊपर में शोषण होता है, उसी का खाका यहाँ पे मुख्य रूप में तैयार किया गया है इस कविता में, जो वो बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आया होगा। और इस कविता में मुख्य रूप में बताया क्या गया है, तो एक गरीब और अमीर के बीच का जो खाई है उसको दिखाया गया कि किस प्रकार से एक गरीब और अमीर के बीच में जो दिखाया गया, बीच का गैप जो है उसको दिखाया गया कि किस प्रकार से अमीरों के द्वारा गरीबों के ऊपर में शोषण और अत्याचार किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी कविताएं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका एमसीक्यू भी अंत में करवा दिया जाएगा, इसलिए आप एमसीक्यू को लेकर के ज़्यादा चिंतित ना हो। चलिए मिलते हैं अगली कविता में। अगला कविता जो हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मीरा चाही गोला नाही। मीरा चाही गोला नाही इस कविता संग्रह की 11वीं कविता है, जो कि हम लोग अगले पार्ट में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले कविता में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।